एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए कम से कम प्रधानमंत्री के नए निवास स्थान को बनाने में लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कम से कम उसकी एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है उसके मुख्यमंत्री आवास की आप तुलना प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी होता है। प्रधानमंत्री को एसपीजी कवर होता है। मान्यवर प्रधानमंत्री आवास में यह भी व्यवस्था की जाती है कि कोई एयर से भी अटैक नहीं हो सके। इसलिए अगर मिसाइल से भी अटैक होता है, इवन न्यूक्लियर अटैक भी होता, उसकी क्या आप तुलना कर रहे हैं भाई? मतलब एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है उसके मुख्यमंत्री आवास की तुलना आप दुनिया के सबसे देखा। आपको पता है कि अभी एक न्यूज़ चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले के रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए लगा दिए और वो सब पैसे कहाँ से आए? सरकारी संपत्ति। तो पहले ये पूरा क्लिप देखते हैं, क्लिप के बाद करते हैं बात। आप देखेंगे इस क्लिप में राघव चड्ढा जो है अरविंद केजरीवाल के जो मंत्रिमंडल के और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जो भी हाल में ही राजनीति से ज़्यादा परिणीति में वेजी है, वो बता रहे हैं इसका तर्क किस तरीके से दे रहे हैं। उस पर आपको हंसी आएगी। पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। मेरा सवाल ये नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री का आवास कोई झोपड़ी जैसा होना चाहिए या उसकी छत टपकनी चाहिए। ये कतई हमारा इरादा नहीं है। बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, लेकिन रेनोवेशन पर 45 करोड़ और वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सभी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए कम से कम प्रधानमंत्री के नए निवास स्थान को बनाने में लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कम से कम उसकी 15वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 25वां हिस्सा तो खर्च हो सकता है। अच्छा, बोलने दे। और अगर खर्चे की बात करनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आईआईटी के इवेंट पे कर्नाटका में इसी महीने 10 करोड़ रुपए खर्चे करेगा 1 घंटे के इवेंट के लिए। इसके बारे में भी सुधांशु जी जवाब दें। प्रधानमंत्री जी के लिए नया जहाज 8400 करोड़ रुपए का खर्च करके खरीदा गया। इस पर भी सुधांशु जी जवाब दें। सजाने के काम पे 15 करोड़ रुपए इन नए वाले उपराज्यपाल ने खर्च कर दिए। इस पर भी सुधांशु जी जवाब दें। चुप रहे, देता हूं या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख देते हैं। ये वो पार्टी है जिसने अपनी स्थापना के चंद हफ्तों के अंदर राज करने का मौका पाया था कांग्रेस के सपोर्ट से। इतनी जल्दी गवर्नमेंट में आने का मौका किसी को नहीं मिला। और नाविका जी, ये कहावत होती है कि जिसको जब राज मिलता है, राज योग आता है, तो अक्सर राज रोग भी आ जाता है। परंतु यह राज रोग इतना संक्रामक हो जाएगा इतनी जल्दी इस पार्टी के लिए, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब ये उस श्रेणी में आ गए जैसे मायावती जी का मकान की चर्चाएं होती थी, दक्षिण भारत के नेताओं के मकान की चर्चाएं होती थी। याद करिए, बिहार में एक आलीशान बंगला था जिसके ऊपर जब छापा पड़ा तो कोई क्लेमेंट ही नहीं निकला उसका, जिसके बारे में ऐसी अवधारणा थी कि वो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का रहा होगा, क्योंकि उसका कोई ओनर निकला ही नहीं। उस लीग में आकर अब आम आदमी पार्टी वाले लोग खड़े हो गए हैं। तो इसे मैं पहले एक पंक्ति में कहूंगा, जो आपने इनसे कहा इसमें कुछ गलत बात नहीं है। मतलब एक बड़ा मजेदार शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमल बल खा ही जाती है। वो इनके साथ हो रहा है। और मजे की बात आप देखिए, यह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब हम ये वो पार्टी है जिसने कहा था 2 कमरों वाले फ्लैट से काम चलाएंगे, और अब कह रहे हैं 80 साल पुराना था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब शीला दीक्षित जी इस घर से काम चला रही थी तो या तो ये बचकानी बात कर रहे थे चूंकि इनको एहसास नहीं था कि मुख्यमंत्री आवास की उपयोगिता क्या है, या ये बहुत सयानी बात कर रहे थे जनता को भरमाने के लिए। अब प्रदेश की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। और हकीकत ये होती है कि ये तो बहुत ही मजेदार, इन्होंने तो अपने गुरु अन्ना जी को समझा दिया था। याद करिए, वो वैगन आर गायब हो गई। याद करिए, वो टोपी गायब हो गई, मुझे चाहिए जन लोकपाल। याद करिए, मफलर भी गायब हो गया। और याद करिए, जो कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, राघव जी से पूछिए, इनके मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों के लश्कर जर्रार में चलते हैं। 3 दर्जन गाड़ियों के, जो बादल साहब और कैप्टन साहब दोनों से ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुरक्षा की जरूरत होती है, बिल्कुल होना चाहिए। केजरीवाल जी को भी सुरक्षा मिली क्योंकि उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए,
इसलिए दो में से एक बात राघव जी को माननी पड़ेगी, या तो उन्हें कहना चाहिए कि वो राजनीति में बचकाने थे, उन्हें एहसास नहीं था, अब क्रमशः एहसास होता जा रहा है, या फिर उन्हें कहना चाहिए वो इतने सयाने थे कि जनता की आंखों में धूल झोंका, जनता की आंखों में ईमानदारी का एक छलावा दिखाया और उसके बाद अपना असली रूप दिखाया। और एक बिंदु पे और उत्तर दे दूं जो जरूर उन्होंने कहा, सुनिए मान्यवर, एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की आप तुलना प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी होता है, प्रधानमंत्री को एसपीजी कवर होता है। मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास में यह भी व्यवस्था की जाती है कि कोई एयर से भी अटैक नहीं हो सके, इसलिए अगर मिसाइल से भी अटैक होता है, इवन न्यूक्लियर अटैक भी होता, उसकी क्या आप तुलना कर रहे हैं भाई? मतलब एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की तुलना आप दुनिया के सबसे संवेदनशील राष्ट्राध्यक्षों में से एक के आवास के साथ तुलना करना, फिर मैं कहूंगा या तो शातिराना है या बचकाना है। अब यह मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि जो हरकतें आम आदमी पार्टी खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी, प्रधानमंत्री आवास को कंपेयर किया जा रहा है सीएम आवास से, और सुधांशु त्रिवेदी जी ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से इसका जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी का जन्म 2011-12 में जब अपने अन्ना हजारे जी हैं, उन्होंने एक अनशन किया। आपको याद होगा, सब, मैं तो छोटा था, आप भी मतलब एज जो मेरी एज के हैं, आपको याद होगा उस टाइम पे आपको भी वो न्यूज़ में आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे जी का अनशन चल रहा है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सरकार नहीं सुन रही है, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ भी नहीं सुन रही है। अन्ना हजारे जी ने फिर अनशन तोड़ा, फिर बाद में ये उनके जो मतलब साथ में थे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास और स्वामी अग्निवेश जो अब नहीं है इस दुनिया में, और बहुत सारे लोग, है ना, ये लोग सब उन्हीं के मतलब साथ में थे जो उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे। उन लोगों ने बना दी एक पार्टी, और अन्ना हजारे का आज पता नहीं अब कहाँ है, अन्ना हजारे कहाँ है पता ही नहीं। अब बुजुर्ग भी हो चुके हैं तो उनका पता ही नहीं। और ये उनके निकले सब जो ये शूटर लोग निकले, ये लोगों ने पार्टी बनाई और इन लोगों ने बोला कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, हम लोग आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी रख दिया। अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं है, उनके घर के रिनोवेशन में 45 करोड़ लगते हैं। तो ये बात वही हो गई कि ये पार्टी भी वही पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव की हो, मायावती की हो, सबके आपने देखे होंगे। आपको पता है, आप भले बीजेपी के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो, मायावती जी के सपोर्टर हो, अखिलेश जी के सपोर्टर हो, किसी के भी सपोर्टर हो, XYZ के सपोर्टर हो, आपने देखे होंगे इनके बंगले, इनके पार्टी के ऑफिस बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो होता ही है चाहे कोई भी पार्टी हो। तो आम आदमी पार्टी एक नई होप लेकर आई कि हम बिल्कुल अलग रहेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आम आदमी, हम टैक्सी में जाएंगे, स्टार्टिंग में वैगन आर में चले इनके मनीष सिसोदिया जी, और अरविंद केजरीवाल जी वैगन आर से जा रहे थे सीएम ऑफिस। बहुत इंटरनेशनली ये न्यूज़ कवर हुई कि भाई ये तो बिल्कुल नीचे से जा रहा है, ये वो फलाना ठिकाना। बट जैसे जैसे आगे बढ़े, सत्ता का नशा जो है इन्होंने चखना शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया जी जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री आप देख रहे हो कहाँ पर हैं अभी, पता है आपको, जेल में। दारू वारू के ठेके में इन्होंने बहुत कमाई की और पकड़ गए, है ना। नए लोग थे, इनको पता था, इनको कमाना पैसा ही था, बट स्टार्टिंग में ड्रामा करना था। बट क्या हुआ कि इनको आइडिया नहीं था किस तरीके से पैसा कमाते, तो ये लोग आ गए, लपेटे में आ गए। अब केजरीवाल जी, अब मतलब यार 45 करोड़ रुपए मायने रखते यार। 45 करोड़ रुपए, कसम से कह रहा हूँ यार, जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उसमें से 80 से 90% लोगों की संपत्ति 2-3 करोड़ 4 करोड़ की भी नहीं होगी, उनकी घर की पूरी संपत्ति। 45 करोड़ बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है 45 करोड़। उतना रिनोवेशन में लग रहा है। राघव चड्ढा जैसे इनके जो प्रवक्ता हैं, ये लोग आके डिफेंड भी कर रहे हैं उस चीज़ को, उस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के घर से। प्रधानमंत्री और सीएम दोनों का घर आप समझ सकते हो। प्रधानमंत्री आवास मोदी जी पर्सनल तो बांध के ले नहीं जाएंगे, वो तो आप मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी खुद आएंगे तो उनका आवास होगा वो। और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, इंडिया की ग्लोबल स्थिति आप समझ सकते हो जिस हिसाब से, तो इस हिसाब से आवास भी होगा। ऐसा तो फिर कहते हैं कि अभी नया संसद भवन बन रहा है, उस पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, ऐसे ही बेंच लगा के संसद लगा लो। मतलब कुछ भी इनका तर्क वितर्क, कुछ भी तर्क देंगे, इनकी ये आदत है। और इस आदत के बारे में आप क्या कहेंगे, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। और राघव चड्ढा जी अभी राजनीति से ज़्यादा परनीति में बिजी हैं, आप भी देख रहे हो। खैर वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई कमेंट करना अच्छा नहीं रहेगा।
क्या कहना है आपको, प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें।